नमो संस्कृताय मित्रों। पिछले वीडियोस में या पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा माहेश्वर सूत्र और मंगलाचरण के विषय में। मित्रों, आज मैं आप लोगों को लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र में जो वरदराजाचार्य ने वृत्ति दिया है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आज मैं करूंगा। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को जो माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत जो ह वर्ण और अड़ जो इत्संज्ञक वर्ण है वह 2 बार क्यों उसका प्रयोग पाणिनि जी ने किया है, मैं बताऊंगा आज। तो उससे पहले आप लोग हमारे इस चैनल पर यदि नए हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना आप ना भूलें, ताकि जो भी हमारी नई नई वीडियोज़ हों उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं माहेश्वर सूत्र की वृत्ति। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि पाणिनि जी को जो यह माहेश्वर सूत्र है वह इन्हें कहाँ से मिला, कहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है मित्रों, तो मैं बता दूं कि एक व्याकरण शास्त्री हुए नंदिकेश्वर जी, उन्होंने अपनी पुस्तक नंदी कारिका में लिखा है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सकलान सिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम् एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम्। मित्रों, इसका तात्पर्य यह हुआ कि नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान पर अर्थात नृत्य की समाप्ति पर, नटराज राजो अर्थात भगवान शंकर का एक नाम नटराज भी है। तो भगवान शंकर जो है ननाद बचाया ढक्काम, अपने डमरू को 9 पंचवारान, 9 और 5 बार। तो 9 और 5 कितने हो गए? 14 बार। तो नृत्य की समाप्ति पर भगवान भोलेनाथ ने अपने डमरू को 14 बार बजाया। तो उससे क्या हुआ? उद्धर्तु कामः सकलान सिद्धांत, जो सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला शिव सूत्र है, माहेश्वर सूत्र है, वह उससे प्रकट हुआ, उससे निकला। तो वहीं से यह माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि को प्राप्त हुआ था। और वहीं से उसी उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया अष्टाध्यायी, उस अष्टाध्यायी ग्रंथ से वरदराजाचार्य ने लिया है। ठीक है, वरदराजाचार्य भट्टो जी दीक्षित के शिष्य थे। अब मैं पिछले वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले क्लास में। तो आइए अब हम शुरू करते हैं उसकी वृत्ति। चूँकि वृत्ति जो है वरदराजाचार्य ने सूत्रों के स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने लिखा है, उन्होंने उसको सरल बना दिया है, ताकि आम आदमी जो थोड़ा संस्कृत जानने वाला व्यक्ति है वह भी उसको समझ सके, उस सूत्र का तात्पर्य, उसका अर्थ वह निकाल सके। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। सूत्र पहले है अ ई उण रे लृक ए ओंग आई औच है वरट लड़ इया म अंगण नम झ भ इया घ ढ धस ज ब ग ड दस ख फ छ ठ थ च ट तव कपय सख सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राण्यलादि संज्ञार्थानि एषाम अन्त्या इतः हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः लण मध्ये त्युत संज्ञकः। यह जो वृत्ति है वरदराजाचार्य ने माहेश्वर सूत्र के संबंध में लिखी है, तो वो सबसे पहले क्या लिखते हैं कि इति माहेश्वराणि। आप लोग देखिए, मैं ब्लॉक बोर्ड पर लिखने का मैं प्रयास कर रहा हूं। इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ठीक है, इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ठीक है, इति अर्थात इस प्रकार से माहेश्वराणि सूत्राणि, ये माहेश्वर के सूत्र हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया? इस प्रकार से ये माहेश्वर के सूत्र हैं। ठीक है, जो हमने पहले बताया आपको। आगे इसी में है कि सूत्राणि हमने संधि विच्छेद कर दिया, अण आदि संज्ञार्थानि। वो आगे क्या कहते हैं कि, फिर यहां नीचे देखिए, अण आदि संज्ञार्थानि।
ठीक है, यानी ये जो माहेश्वर, ये माहेश्वर सूत्र हैं और इसे हम किसके लिए प्रयुक्त करते हैं, इनकी संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त करते हैं। किस संज्ञाओं के लिए, यानी अण आदि संज्ञा बनाने के लिए, अर्थात अण आदि जो प्रत्याहार हैं उन प्रत्याहारों के निर्माण के लिए यह माहेश्वर सूत्र हैं। ठीक है, जैसे माहेश्वर सूत्र से कुल जो प्रत्याहार बनाए गए हैं उनकी संख्या 42 है। ठीक है मित्रों, फिर आगे वो कहते हैं इति माहेश्वराणि सूत्राणि अण आदि संज्ञार्थानि। ठीक, आगे वो कहते हैं एषाम मन्त्या इतः, फिर वो लिखते हैं एषाम अन्त्या इतः, एषाम अन्त्या इतः अर्थात येषाम इनमें, अन्त्या इतः जो अंत में आए हुए वर्ण हैं। अंत में आए हुए वर्ण कौन से हैं, व्यंजन वर्ण हैं। ठीक है, अंत में आए हुए जो व्यंजन वर्ण हैं उनकी क्या है, इत संज्ञा है। अब कौन से व्यंजन वर्ण अंत में आए हैं, जैसे पहला सूत्र आपका है क्या, जैसे पहला आपका मान लीजिए सूत्र है कि यहां लिख देते हैं अ ई ऊड़। ठीक है, ये पहला माहेश्वर सूत्र है। तो इस माहेश्वर सूत्र का जो अंतिम ड़ है जिस पर हलंत लगा हुआ है तो ये व्यंजन वर्ण है। ठीक है, तो यह जो व्यंजन वर्ण है यह व्यंजन वर्ण जो है इसी को कह रहा है सूत्र सामंत्यायिता में कि इसकी जो है इत संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, इत संज्ञा। तो इस प्रकार से अ ई उण में अड़ की इत संज्ञा होगी। ठीक है, फिर इसी प्रकार से जो दूसरा सूत्र है कौन सा, रील रिक में जो है क की इत संज्ञा है, ए ओंग में अंगा की इत संज्ञा है और आई औच में च की इत संज्ञा है। इस प्रकार से इसमें जो अंतिम व्यंजन वर्ण आए हैं, हल जो आए हैं उनकी इत संज्ञा होगी। ठीक है, फिर आगे सूत्र कहता है कि ऐसा मंत्यायिता, फिर सूत्र आगे कह रहा है कि हकारादिस्वकार उच्चारणार्थ, यानी हकारादिस्वकार उच्चारणार्थ। ठीक है, ये लिखा गया हकारादिस्वकार उच्चारणार्थ, यानी हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ। ठीक है, हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ अर्थात ह आदि जो व्यंजन वर्ण है कहाँ से, पांचवें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक। ठीक है, तो 5वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक जितने भी व्यंजन वर्ण आए हुए हैं उसमें अकार का जो प्रयोग हुआ है, जो उसके साथ लगा हुआ है व्यंजन वर्ण में, वह क्या क्या है, उसके उच्चारण के मात्र के लिए है। यानी कहने का आशय यह कि जैसे हम ह, य, क, म, प, ल कह रहे हैं ना, तो उसमें कहने पर जैसे हम क कह रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है अ। जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया क धन अ। ठीक है, तो क धन अ जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा क, यानी क पर जब हलंत लग गया तो यानी उसमें स्वर निकल गया, क्योंकि व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते। ठीक है, तो उसमें यह वृत्ति यही कहती है हकारादिस्वकार उच्चारणार्थ कि इसमें जो अ आ रहा है ह आदि व्यंजन वर्णों में, वह अ केवल श्रूयमाण होगा, अर्थात केवल सुना जाएगा, लेकिन वह दृश्यमाण नहीं होगा, दिखलाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, वह केवल उच्चारण की सुकरता के लिए होगा, उच्चारण की सुगमता के लिए ही स्वरवर्ण का प्रयोग होगा, वह दिखलाई नहीं पड़ेगा, वह सुनाई पड़ेगा। ठीक है, तो यही कहता है वृत्ति हकारादिस्वकार उच्चारणार्थ। ठीक है, और फिर इस माहेश्वर सूत्र की अंतिम जो वृत्ति है वह यह कहती है कि लण मध्ये त्वित संज्ञकः, अर्थात लण मध्ये त्वित संज्ञकः, लण मध्ये त्युत संज्ञक। लेकिन फिर यहां पर देखिए
कि लण मध्य त्वित संज्ञ का, कि जो लण सूत्र है, लण सूत्र कौन सा है, छठवां सूत्र संख्या 6 है वरट और फिर उसके बाद लण। ठीक है, तो लण में चूंकि दो देख रहे होंगे आप, एक ल है जो व्यंजन वर्ण है और ड़ भी क्या है, व्यंजन वर्ण है, लेकिन ड़ की इत संज्ञा है यहाँ पर। ठीक, लेकिन ल की यहाँ पर इत संज्ञा नहीं है, ल क्या है, यण प्रत्याहार का वर्ण है। लेकिन इसमें ल क्या है कि ल का जो अ है, अभी पिछले सूत्र में वृत्त में हमने पढ़ा कि हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ, तो यहाँ पर जो ल है तो ल का उच्चारण जो है बिना अ की यानी बिना स्वर की सहायता के हम उसको नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो ल का अ है उसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। ल में जो आ है उसकी इत संज्ञा होगी और वह जो इत संज्ञक वर्ण होगा, ठीक है, तो उससे र नामक एक प्रत्याहार बनेगा। और र प्रत्याहार कौन सा, हयवरट र है ना, वहाँ से जब हम र कहेंगे तो ल को उसमें ग्रहित कर लिया जाएगा, यानी र प्रत्याहार जब हम र कहेंगे तो र से में के अंतर्गत दो वर्ण ग्रहित होंगे, एक र और एक ल। ठीक है, जब हम र कहेंगे तो र ल के अ को जो है इत संज्ञा यहाँ पर माना गया है। तो इस प्रकार से मित्रों यह वृत्ति है। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि जो इससे प्रश्न बनते हैं कि माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत कुल कितने इत संज्ञक वर्ण हैं। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है। ठीक, तो अब 14 है तो प्रत्येक सूत्र में का जो अंतिम वर्ण है जिस पर हलंत लगा हुआ है उसकी इत संज्ञा हो गई, किससे, एसाम अंत्या इतः सूत्र से। ठीक है, एसाम अंत्या इतः सूत्र से उसकी क्या हो गई, इत संज्ञा हो जाएगी। जब उसकी इत संज्ञा हो गई तो सूत्र कुल कितने हैं, माहेश्वर सूत्र 14 सूत्र हैं। ठीक है, यानी कुल 14 सूत्र हैं। जब कुल 14 सूत्र हैं तो इत संज्ञक वर्णों की संख्या भी 14 हो गई। ठीक, एसाम अंत्या इतः सूत्र से, और माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्णों की संख्या 14 हो गई। लेकिन वहीं पर जब लण मध्य इत संज्ञ का सूत्र को वृत्ति को हम लेते हैं तो ल के अ को जब हम ग्रहित करते हैं और र प्रत्याहार का निर्माण करते हैं, तब वहां पर ल के अ को लेके जब र प्रत्याहार बना तो उससे कुल 15 इत संज्ञक वर्ण हो गए। ठीक है, कुल कितने इत संज्ञक वर्ण हो गए, 15 हो गए। ठीक, तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि जब परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत कुल कितने इत संज्ञक वर्ण है, तो वहाँ पर ऑप्शन या तो आपको 14 रहेगा अथवा 15 रहेगा। ठीक, एक ही ऑप्शन उसमें रहेगा, दोनों ऑप्शन वहाँ पे नहीं रह सकता। ठीक है, अगर 14 है तो ऑलरेडी 14, अगर 14 नहीं है तो आपको 15 पर जाना है। ये जानते रहिए, 15वां ल का अ है, क्योंकि यही पूरे माहेश्वर सूत्र में ल का अ ही स्वर है जिसकी इत संज्ञा होती है, और शेष जो 14 व्यंजन वर्ण हैं उनकी इत संज्ञा होने पर वह व्यंजन है, वह स्वर नहीं है। केवल एक स्वर इसमें है पूरे 15 इत संज्ञक वर्णों में। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत ह वर्ण का प्रयोग 2 बार क्यों हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि ह जो है यहाँ पर 5वें सूत्र में भी आया है और 14वें सूत्र में भी आया है। ठीक है, 5वें सूत्र में भी और 14वें सूत्र में मैं यहाँ जो है उसका प्रयोग हुआ है। और ड़ जो जिसकी इत संज्ञा है तो अ उण में भी ड़ है, और लड़ जो छठा सूत्र है उसमें भी ड़ आया हुआ है। तो वह 2 बार क्यों किया गया है तो उसको मैं ज़रा सा स्पष्ट कर दूं, और आप लोग इसको समझ गए होंगे, इसलिए मैं इसको जो एरर कर दे रहा हूं वृत्ति को। देखिए, जो हमारा जो छठा सूत्र है, जो सूत्र संख्या 5 में लिखा गया है ह य व र और ट इत संज्ञा हो गई, और एक छठवां सूत्र है लड़। ठीक है, सॉरी, छठवां सूत्र नहीं बल्कि आप इसको 14वां सूत्र समझिए। ठीक है, सूत्र संख्या 14 हल। ठीक है, अब इसको देखिए,
यहाँ पर 5वें सूत्र में शुरू में ह है और 14वें सूत्र के भी शुरू में, मतलब उसमें तो एक ही वर्ण है ह, ठीक। तो अब यह 2 बार क्यों हुआ है मित्रों? इसका जो प्रयोजन है, 8 प्रयोजन इसके बताए गए हैं, ठीक है। 8 प्रयोजन ग्रंथकारों ने बताया है कि ह वर्ण का प्रयोग 2 बार क्यों किया गया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण, मैं आपको यहाँ पर एक हिंट दे दूँ कि एक प्रत्याहार का निर्माण होगा। प्रत्याहार का निर्माण कैसे किया जाएगा आगे सूत्र में आएगा, मैं बताऊंगा संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो अट प्रत्याहार है, कौन सा प्रत्याहार? अट, ठीक है। अट प्रत्याहार से एक सूत्र सिद्ध होता है अरहेण। कौन सा सूत्र सिद्ध होता है? अरहेण, ठीक है। किससे सूत्र सिद्ध होता है? अट प्रत्याहार से, ठीक है मित्रों। तो अट प्रत्याहार में चूंकि ह वर्ण की आवश्यकता है, ठीक, और अरहेण के लिए ह की आवश्यकता है, ठीक। तो जब अट प्रत्याहार नहीं बनता और उसमें ह को ग्रहित नहीं किया जाता तो अरहेण सूत्र सिद्ध नहीं हो पाता, ठीक। इसी नाते 5वें सूत्र में पाणिनि जी ने ह को रख दिया है। फिर उसके बाद जो 14वां सूत्र है, ठीक है, हल, तो उससे एक प्रत्याहार बनता है शल। कौन सा प्रत्याहार बनता है? शल। 13वें और 14वें सूत्र से कौन सा प्रत्याहार बनेगा? सल। तो सल प्रत्याहार से एक सूत्र सिद्ध होता है अधोक्षत। अधोक्षत जो सूत्र है यह सिद्ध होता है किससे? सल प्रत्याहार से। तो अब यहां पर भी ह की आवश्यकता थी, तो इस नाते पाणिनि जी ने ह को वहां पर भी रखा, 5वें सूत्र में भी रखा, अट प्रत्याहार को बना करके अरहेण को सिद्ध करने के लिए, और यहां पर 14वें सूत्र में भी ह को रखा ताकि उससे हमारा अधोक्षत जो सूत्र है यह सूत्र भी सिद्ध हो सके। और इसके लिए प्रयत्न आदि में भी 2 जगह रखा गया, उसके लिए जब प्रयत्न में हम चलेंगे तो वहां पर स्पष्ट करेंगे। अब दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अण जो ड़ है और लण में जो ड़ है वह 2 बार क्यों हुआ है, जरा सा मैं इस पर भी प्रकाश डाल दूं। आप देखिए, देखिए इसको कि एक है सूत्र अ ई ऊ ड़ और एक है लण, ठीक है मित्रों। तो यहां पर अ ई उण में ड़ है और लण में ड़ है। अब अण जैसे प्रत्याहार बना, ठीक है, तो अब अण प्रत्याहार में अ ई उण के ड़ को ग्रहित किया जाए या लण के ड़ को ग्रहित किया जाए, प्रश्न ये पैदा हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर केवल एक सूत्र है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। कौन सा सूत्र है? अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। जब यह सूत्र होगा तब हम जो है अ से लेकर के ल तक वर्ण को ग्रहित करेंगे, अन्यथा इसके सिवाय अगर कहीं पर भी अण का प्रयोग किया जा रहा है तब वहां पर कौन सा होगा? पहला वाला ण ही ग्रहित किया जाएगा। जैसे कि उरण रपरह की बात आएगी जब, तो उरण रपरह में पहला वाला अण ही ग्रहित होगा, यानी अ ई उ ही ग्रहित किया जाएगा। वहां पर री री ए ओ आई औ हय व र ल इनको ग्रहित नहीं किया जाएगा। लेकिन जब अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय की बात होगी तब वहां से अ ई उ री री ए ओ आई औ हय व र और ल तक हम ग्रहित करेंगे, ठीक है। केवल एक जगह ऐसी व्यवस्था दी गई है, ठीक है। तो ये स्थिति है। और उससे सिवाय यह भी हो सकता है यहाँ पर कि प्रणेता ने या व्याकरणकार ने ऐसा इसलिए किया कि जो आने वाली पीढ़ी है वह इस पर विचार करे, वह इस पर मंथन करे, वह उस व्याकरण को जानने का प्रयत्न करे कि यहाँ पर ण का प्रयोग पाणिनि जी ने क्यों किया है। वह हमारे आपके लिए भी उन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है। चूँकि भाई वो बहुत बड़े विद्वान थे, हम लोग उनका एक मतलब अंश मात्र के भी अंश नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने हम लोगों को छोड़ा है, आगे आने वाली जो विद्वत समाज है उसके लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था दी है, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि यह
जो चीज़ें हैं आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। लेकिन मित्रों यहीं पर मैं आप लोगों को चाहता हूं कि मैं दो एक सवाल आपसे कर दूं और आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर आप बताएं, ताकि मैं यह समझ सकूं कि आप कितना जो है समझ पाए हैं। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल है, आप लोग कापी और पेन ले करके उसको सवाल को नोट कर लीजिए। और एक चीज़ मैं पहले ही वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप व्याकरण को पढ़ने बैठें तो कृपया आपके हाथ में पेन और कलम अवश्य होनी चाहिए। बिना पेन और कलम के व्याकरण शास्त्र हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि व्याकरण एक ऐसा विषय है, लोग कहते हैं उसको हौवा बना देते हैं कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, संस्कृत बहुत कठिन है। उससे आसान तो कुछ है ही नहीं, केवल हम आप एक हौवा बना देते हैं। ठीक है, केवल आप कापी पेन लेकर के हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए कि इसको पढ़ने में कितना आनंद आता है। बहुत आनंद आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है, बस केवल मन के साथ केवल जुड़ जाइए, बस जुड़ने की आवश्यकता है, मन थोड़ा सा लगाने की आवश्यकता है। तो आइए मैं आपको प्रश्न हम दे रहे हैं, जरा उसको आप लोग लिख लीजिए। प्रश्न यह है कि वरदराजाचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में किसकी वंदना की है? ठीक है, वरदराजाचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में किसकी वंदना की है? प्रश्न संख्या 1। और वहीं पर दूसरा प्रश्न कि माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, और फिर अगले वीडियोज़ में तब तक के लिए मिलेंगे, अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।